हाँ जी। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़। ये हमारे भाई हैं बड़े डॉक्टर साहब, इनका ताज नर्सिंग होम है। जी डॉक्टर साहब, एक तो अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम है डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी। ताज हॉस्पिटल अलीगढ़ केला नगर चौराहे के पास में है मेरा हॉस्पिटल, ताज हॉस्पिटल। तो आप पहले बीजेपी में रहे जिलाध्यक्ष? हाँ, मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष रहा। मैं सन 90 के अंदर यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मानवटी सेल का। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं महानगर का अध्यक्ष भी रहा अच्छा। और जिलाध्यक्ष में 3 दफा रहा। अच्छा। उस टाइम कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, और शीला गौतम जी यहाँ पे एमपी थी। डॉक्टर साहब, मेरा नारा है विवाद खत्म करो, शादी आसान करो, दहेज बंद करो। ये तो होना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, अच्छी बात है। जिसे जो हमारे गरीब बच्चा बैठी हुई उनकी शादी ब्याह हो जाए, एक जो बहुत अच्छी बात है। देश खत्म होना चाहिए और ये सब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देश बड़ा या दीन बड़ा? देखिए, दीन बड़ा या देश बड़ा, देखिए ये बताओ, धर्म बड़ा या देश बड़ा है? ये बताओ, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? अब मैं बता दूं। धर्म कहते हैं कि ईश्वर को मानना, परमात्मा को मानना, अल्लाह को मानना, गॉड को मानना, खुदा को मानना, उसे कहते हैं धर्म। हमने एक ईश्वर को, एक परमात्मा जो तमाम ब्रह्मांड को, दुनियाओं को संभाले हुए है, और जिसने दुनियाओं को बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया है। एक दुनिया में 240 खरब प्लानेट है, उन्हें सबको संभाल रहा है, जीवित रख रहा है, पाल रहा है, खिला रहा, पिला रहा, सब कुछ। और ऐसी दुनियाएं कितनी है, ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं? 204 खरब। मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। अभी अभी एक साइंस में छपा है किताब में कि अगर जमीन अपनी धुरी पे घूम रही है, चक्कर काट रही है और दौड़ रही है, अगर वो 10 सेकंड चक्कर काटना बंद कर दे तो समुद्र का पानी हर जगह 50-50 फीट होगा। और अगर 1 मिनट के लिए जमीन घूमना बंद कर दे तो पहाड़ों का चूरा चूरा बन जाएगा। वो कौन थामे हुए जमीन को? कौन रोके हुए है? सूरज को कौन थामे हुए है? कौन रोके हुए है? जिसके अंदर 1 सेकंड का फर्क नहीं होता, वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह रोके हुए है। अब तुम बता दो अपना अभी बड़ा कौन हुआ? ये बताओ, मैं आपसे पूछा, जितने भी जज हैं पूरी दुनिया के ले लो, पूरी दुनिया के जितने भी ये अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सब सुबह सुबह उठ के किसके सामने अपना सर झुकाते हैं? बिल्कुल। ये हमारा जो राष्ट्रपति है हिंदुस्तान का, भारत का, या प्राइम मिनिस्टर है, सारे मिनिस्टर हैं, सारे साधु संत हैं, जो भी इंसान है, सब किसके सामने अपना नमस्तक करते हैं, अपना सर को झुकाते हैं? उसी परवरदिगार के सामने झुकाते हैं, परमात्मा के, जो पूरे संसारों का रब है, सबको पाल रहा है और उसका सब है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बड़ा कौन हुआ जो 2 मिनट में, ये भारत नहीं पूरी पृथ्वी को खाक में मिला दे, उसके अंदर वो ताकत है, जो सबको पाले हुए है, सबको रखे हुए है। एक भारत को नहीं, इस जमीन के ऊपर 400 लगभग कंट्री हैं, और इस पृथ्वी को नहीं, तमाम प्लानेट है जो जमीन से भी बड़े पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों गुना बड़े हैं जमीन से भी, उन्हें भी पाल रहा है, वो उन्हें भी रख रहा है, उनका भी रब है। तो बड़ा कौन हुआ? ऊपर वाले का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, ईश्वर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सुबह उठ के हमारी प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्र की, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर, जितने जज, सब किसके सामने अपने सर को झुकाते हैं? भाई मुझे बता दो, देश के सामने झुकाते हैं। हाँ, देश बहुत बड़ी चीज है, हमारा घर है, हम रहते हैं, हमारा देश है, मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारा है। लेकिन ईश्वर का क्या मुकाबला? ईश्वर का मुकाबला तो पूरी पृथ्वी से भी नहीं है। वो तो जने कितने एक ब्रह्मांड में 240 खरब प्लानेट है, और ऐसी दुनियाएं कितने, ब्रह्मांड कितने हैं? 204 खरब तो साइंस कह रही है। तो उसका क्या मुकाबला भाई? तुमने कैसा सवाल पूछ रहे हो कि वो धर्म बड़ा या देश बड़ा? धर्म कहते हैं ईश्वर को मानना। अब जब हम ईश्वर वाले हैं तो धर्म तो ईश्वर का ही है। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे संसार में हर चीज में, हर किसी स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सब कुछ। ये बताओ, अच्छा इंसान कहाँ बनेगा? अच्छे इंसान की पढ़ाई कहाँ होती है? एक डॉक्टर तो है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। एक वकील है, बहुत अच्छा वकील है, कानून बहुत जानता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान कौन से रास्ते में बनेगा? दीन के रास्ते, वो ईश्वर के बताए हुए रास्ते बनेगा। जो भी है
वो ईश्वर के रास्ते पे चलेगा, बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वही बिल्कुल वही पूजा है। वही पूजा बिल्कुल। जो ईश्वर जिस रास्ते पे चलने को कह रहा है उस रास्ते पे चलना और उस रास्ते से रुकना, दोनों ही मदद है, पूजा है, पारी सब है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। कर्म वो जो ईश्वर के बताए रास्ते पे हो, जो हमारे नबी पैगंबरों के बताए हुए रास्ते पे हो, वही कर्म पूजा है। सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेना ही पूजा नहीं है। अच्छा, दुनिया का हर वो काम करना जो ईश्वर कह रहा है, और हर वो उस काम से बचना रुकना जिसको मना कर रहा है हमारा परवरदिगार, हमारा परमेश्वर, हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारा ईश्वर भगवान। उसके नाम अनेक है, वो एक है। वो बहुत बड़ा रूपकार है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। वो मारने वाला, जलाने वाला, पैदा करने वाला, उसकी ताकत का क्या ठिकाना है भाई। और आप पूछ रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बताओ देश बड़ा या धर्म बड़ा। अब तो आप ही बता दो कौन बड़ा। अरे वही परमात्मा तो बड़ा है, परमात्मा बड़ा। हम परमात्मा को साक्षी मान के उसके बताए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं, यही पूजा इबादत है। अच्छा, ये आपको नर्सिंग होम चलाते हुए कितना समय हो गया? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, जैसे गरीब आते हैं उसके लिए हाँ, गरीब लोगों का हम इलाज करते हैं, मुफ्त में भी करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। गरीब लोगों का इलाज करता हूँ, मुफ्त में करता हूँ, कोई पैसा भी नहीं लेता। अच्छा, और मतलब कहने का मेरी 2000 गाय हैं। अच्छा, मेरी गौशाला है यहाँ पे 10-20 जिलों में सबसे बड़ी। वेरी गुड। 2000 गाय है। मैं पिछले 22 साल से गायों की सेवा करता हूँ। अच्छा, 100 क्विंटल चारा डेली जाता है वहाँ। अच्छा, उससे भी ज्यादा जाता है। कभी गोभी, गाजर और ये गन्ने की कुट्टी और ये गोभी और चारा, हरा चारा, बाजरा। अच्छा, 2000 गाय है मेरी अलीगढ़ में। इससे बड़ी गौशाला 10-20 जिलों में नहीं है। अच्छा। और मैं 22 साल से गौशाला चलाता हूँ। क्यों भाई, ये बात हकीकत है नहीं? यहीं से पूछ लो। इधर कैमरा घुमाइए। ये डीएम साहब के वो है ये। अच्छा, ये यहाँ के मतलब बदायूं शरीफ के डीएम साहब के वो लिखने पढ़ने का काम करता हूँ अच्छा, इसमें। तो मैं इनको मालूम है। देखो क्यों साहब, ठीक बात है। आपका नाम क्या है? बताइए क्या बताओ, नाम बता दो, कोई बात नहीं नहीं, करते। नाम बताइए तो। नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह नाम है इनका। हाँ, डीडी एग्रीकल्चर के हम स्टैंड है। हाँ, वेरी गुड। स्टेनो है, लिखत पढ़त करते हैं वहाँ, गवर्नमेंट के जॉब है। तो डॉक्टर साहब बताइए, गाय क्या है? अरे वो भी उस परवरदिगार की मतलब बनाए हुए एक अच्छा जानवर है। वो भूखा प्यासा रहे, हमें बर्दाश्त नहीं है। हम उस ईश्वर के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। मैं पिछले 22 साल से गाय को गौशाला मेरी बनाई हुई है, जिस गाय के अंदर कम से कम 6-7 तो सांड हो गए। सांड, अच्छा, तगड़े तगड़े सांड है। और गाय है लगभग 2000 गाय है। मैंने बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए दुआ देना। ये जो आपकी वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा जी, हाँ, दिखाओ उस पर, हमें भी भेजो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कि जो अगर मैंने गलत बात कही है, नहीं, बहुत भाई मैंने अच्छा। गलत बात नहीं की। मैंने नहीं, हम ईश्वर के, वही हमारा परमात्मा है, बिल्कुल। वही पालने वाला है, वही हमें खिलाने वाला, वही ऑक्सीजन दे रहा है, वही सूरज को निकाल रहा है, वो सूरज को थामे हुए है, वही जमीन को थामे हुए है, वही हमारा परवरदिगार है, मालिक है। हम उसी के बंदे हैं। हम सबसे पहले हमारा वो है और उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। वही पूजा इबादत है। और मैं भगवान से कोशिश करता हूँ, ईश्वर परमात्मा, उसके नाम अनेक है, वो एक है। ठीक ठीक। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।